नमस्कार दोस्तों। पैसे कमाने के लिए हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग नसीबदार होते हैं जो लक की सहायता से लाइफ में अमीर बन जाते हैं। पर बाकी सबका क्या आप भी ज्यादा पैसे की जॉब पाकर अमीर बनना चाहते हैं? और क्या अमीर बनना रिस्की और मुश्किल है? जी नहीं। आज की यह वीडियो में हम मिलियनेयर टीचर बाय एंड्रू हेलम की बुक समरी में से 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट सीखने वाले हैं कि किस तरह छोटे कदम उठाकर भी कम इनकम में भी अमीर बना जा सकता है। एंड्रू हेलम ने यह बुक में बताया है कि किस तरह आपके खर्चों को कंट्रोल करके वो पैसों को यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना अगर आप सीख जाए तो आप आसानी से आपकी पर्सनल वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं यह बुक के अमेजिंग आइडिया को। और हाँ, एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट आपके लिए है दोस्तों। हमने एक नई चैनल डिजायर हिंदी फैक्ट्स को शुरू किया है। अगर आप अजब गजब के नए नए फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग रहस्यमयी जानकारियों को जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप हमारी नई चैनल डिजायर हिंदी फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर ले। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका सपोर्ट या नई चैनल पर भी हमें जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट, आपके खर्चों को कम करें अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। आप जिस अमीर लोगों को जानते हैं, सोचे कि वो कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं। शायद आप कहेंगे कि वो या तो डॉक्टर्स, वकील या तो बिजनेसमैन हैं, ना कि हमारे जैसे आम नौकरी करने वाले लोग। अगर ये आपके विचार हैं तो आपके ये विचार को बदलने का समय आ गया है। अमीर होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमाते हो, पर वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने पैसे खर्च करते हैं और कितने पैसों को सेव करते हैं। यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर अमीर बनना है तो हमें बिन जरूरी खर्चों को कम करना होगा। अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना धनवान बनने की प्रथम सफल कुंजी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचत करना भी बेहद जरूरी है। आखिरकार यदि आप हर महीने अपने वेतन को खर्च करते ही रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कभी भी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए यदि आप दूसरे लोगों से आगे बढ़कर अमीर बनना चाहते हैं तो आम लोगों की तरह खर्च करना बंद कर दे और आपके खर्चे को कम कर दे। यह एक सीक्रेट तरीका है जो कई अमीर लोग पहले से ही उपयोग करते आ रहे हैं। क्या आपको मेरी यह बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो फिर उस कार की तस्वीर को विजुलाइज करें जो औसतन करोड़पति लोग ड्राइव करते हैं। क्या वो एक BMW या फेरारी कार है? यदि आपका अनुमान यह है तो यकीन माने कि आप सही तथ्यों से कहीं मील दूर हैं। औसतन करोड़पति लोग एक सिंपल सी कार ही चलाते हैं। तो आप कहेंगे कि उनके घरों का क्या? यदि वे कारों पर अपना पैसे नहीं उड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने घरों पर तो पैसे लगा ही रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, फिर से आपको विचार करने की जरूरत है। अमेरिका के वेल्थ रिसर्चर थॉमस स्टैनली के मुताबिक अधिकांश $1 मिलियन हाउस करोड़पतियों के तो है ही नहीं। उसके बजाय वे घर आमतौर पर जो करोड़पति नहीं हैं और नॉर्मल इनकम पे घर चलाते हैं उनके होते हैं। वास्तव में केवल 10% करोड़पतियों के पास ही $1 मिलियन से अधिकांश कीमत के घर हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमीर लोग आमतौर पर मितव्ययी यानी कि सोच समझ कर खर्च करने वाले लोग होते हैं और उनकी जीवन शैली अक्सर उन अमीरों की तरह कुछ नहीं होती जिन्हें हम अमीरी के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि वे बहुत कम खर्च करते हैं, इसीलिए वे बहुत अधिक ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। यही आपके धन को बढ़ाने का वास्तविक सीक्रेट है। यह जानने के बाद आपको भी लगेगा कि चलो हम भी बचत करना शुरू करते हैं। और पैसे बचाने के लिए अब आपने अपने खर्चों में कटौती करना भी शुरू कर दी। आपने हर रात बाहर खाना बंद कर दिया और अब महंगे वीकेंड ब्रेक पे भी नहीं जाते हैं। अब आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब आपको आगे क्या करना चाहिए? पैसे आपके खाते में जमा होने दे और सिर्फ आशा रखकर बैठ जाए कि आपकी बचत पर जो ब्याज आपको मिलेगा उससे आप अमीर बनोगे? बिल्कुल भी नहीं। कम खर्च करना केवल अमीर बनने का पहला कदम है। यदि आप वास्तव में अपनी बचत दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें सिर्फ बैंक में नहीं रख सकते, पर उन्हें और बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं दूसरी योजना खोजनी होगी। और वो योजना है, जब आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करें तब सिंपल सेविंग अकाउंट में पैसे डालने की जगह चक्रवृद्धि ब्याज को उपयोग में लीजिए। सेकंड की पॉइंट, चक्रवृद्धि ब्याज को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। शायद आप सबको पता ही होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में बताया जाए तो जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक निश्चित रकम से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि वो रकम 60,000 रुपीज है। यदि आप हर साल उस इन्वेस्टमेंट पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज कमा रहे हैं तो यह 12 महीनों के बाद बढ़कर 63,000 हो जाएगा और 1 वर्ष के बाद आप उस 63,000 पे ही 5% ब्याज प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी शेष राशि बढ़कर अब 66,150 हो जाएगी। इस तरह यह रकम बढ़ती ही चली जाएगी और जितने लंबे समय के लिए यह आप जारी रखेंगे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की लिंक दी है, जो वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं कि कितनी आपकी बचत पे कितना इंटरेस्ट आपको निश्चित साल के बाद मिलेगा।
तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में चक्रवृद्धि ब्याज उस तथ्य को संदर्भित करता है कि हर साल आप न केवल मूल राशि पर बल्कि आपके द्वारा पहली बार निवेश किए जाने के बाद से जो भी ब्याज प्राप्त करते हैं उस पर भी ब्याज कमाते हैं। समय के साथ आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक वो राशि बढ़ सकती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ अधिक से अधिक आपको बेनिफिट्स की ओर ले जाता है। सबसे अच्छी रणनीति यही है कि जल्द से जल्द निवेश करना शुरू किया जाए। एग्जाम्पल, अगर आपके पड़ोसी 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनसे आधा 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं। और वैसे भी यदि आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं तो फिर आपको ही बेनिफिट्स हैं। अरबपति वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपना पहला निवेश तब किया था जब वह केवल 11 साल के थे, वो मजाक में कहते थे कि उन्होंने फिर भी बहुत देर से शुरुआत की थी। सो आपके लिए भी अभी समय पूरा नहीं हुआ है। आप चाहो तो आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। की पॉइंट्स नंबर 3, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले समय देखकर अपनी रणनीति बनाइए। जेरेमी सीगल पेंसिल्वेनिया के स्थित विश्वविद्यालय के व्हाइटन स्कूल के फाइनेंस के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन खुद को एक दिलचस्प काम दिया। वो देखना चाहते थे कि क्या 1885 के बाद से अब तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को क्या वो समझ सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि वो डेटा की सहायता से वो शायद फ्यूचर में शेयर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव आएंगे उसका अनुमान लगा ले तो किसी के भी शेयर मार्केट में पैसे डूबेंगे नहीं। इसीलिए वो सभी डेटा को साथ लेकर रिसर्च करने बैठ गए और इतिहास की किताबों के माध्यम से डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से सभी रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद भी वह अधिकांश उतार चढ़ाव क्यों अचानक शेयर मार्केट में आते हैं वो नहीं बता सके। कई कोशिश के बाद भी वो नहीं जान सके कि बाजार में कुछ दिनों के लिए वृद्धि होने के बाद और दूसरे ही दिन पर क्यों गिरावट आ जाती है। अगर फाइनेंस के प्रोफेसर जो डेटा, ऐतिहासिक रिपोर्ट और वर्षों की नॉलेज के बाद भी शेयर बाजार के बदलाव को पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो आम लोगों के लिए शेयर बाजार में भविष्य में शेयर के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे उसकी प्रिडिक्शन करने की संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य है। यहाँ पर सबसे बड़ा की मैसेज यह है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले समय देखकर अपनी रणनीति पहले से बना लीजिए। एज अ ह्यूमन हम खुद के बारे में अच्छा ही सोचना पसंद करते हैं, चाहे वह हमारे ड्राइविंग की स्किल हो या शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करना हो। हमारी सोच यही होती है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। निश्चित रूप से हम जानते होंगे कि शेयर को खरीदने और बेचकर कम समय में पैसे बनाने का काम बहुत अधिक जोखिम से भरा है, लेकिन हम दूसरी ओर यह भी सोचते हैं कि कहीं मेरे सारे पैसे डूब न जाए। कई बार हम खुद को ये समझाते फिरते हैं कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने में स्मार्ट हूँ और दूसरों की तरह मेरे पैसे शेयर बाजार में डूबेंगे नहीं। 1990 के दशक के अंत में जब .com और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उछाल आया तब उनके स्टॉकों के दाम बढ़ गए थे। तब भी लोगों का यही एटीट्यूड था। शेयर की कीमत आसमान को छू रही थी। हर कोई छोटा बड़ा इन्वेस्टर डिजिटल कंपनी के शेयर खरीदने की होड़ में लग गए थे। लेकिन याद रखिए कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आपको बताकर नहीं आते और उस समय कुछ दिन के अंदर ही शेयर के भाव तुरंत गिरने लगे थे और इन्वेस्टरों को लाखों का नुकसान हुआ था। बहुत से लोगों ने सोचा कि अगर फिर से बाजार में तेजी आए तो वो उनके नुकसान की भरपाई कर लेंगे, पर उनमें से बहुत कम लोग वो संकट से बाहर आ पाए। यहाँ पर की मैसेज यह है कि आपके बचत के साथ जुआ खेलना बुद्धि से भरा काम नहीं है। दूसरे लोगों की गलतियों से सीखिए और जो गलती उन्होंने की उनसे बचे और शेयर बाजार में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। मिलियनेयर टीचर बुक के ये 3 की प्रिंसिपल को अगर आप समझकर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाए तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। अगर आप यह बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप परचेस करके यह बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप कौन सी बुक समरी आगे भी देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। हम आपकी रिकमेंडेड की गई बुक पे समरी जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।